Today's topic is invertible functions. Invertible functions ही चल रहा है. The last topic है invertible function. देखो invertible function. ओहो तो याद ही नहीं चक्कर. टॉपिक इज इन्वर्टेबल फंक्शंस. तो पहले एक चीज़ समझो. देखो सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है ए टू बी. क्या फंक्शन है? ए टू बी. तो ए में इसकी क्या होगी डोमेन और बी क्या होगी इसकी कोडोमेन. तो अगर मान लो मैंने इसका इन्वर्टेबल फंक्शन निकालना है. इसका इन्वर्स होता है एक तरह. इन्वर्टेबल मीन्स द इन्वर्स फंक्शन द इन्वर्स. तो वो की होएगा कि चेंज हो जाएगा साढ़े को जी यदि कोडोमेन है बी टू ए बन जाएगा सिस्टम कि बन जाएगा बी टू ए. जो इसकी कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगी और जो इसकी डोमेन है वो क्या बन जाएगी कोडोमेन. लगेगा समझ. अच्छा अगर तुसी फंक्शन द इनवर्स करना है या तुसी दसना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. दो वेज है इनू करन दे. एक तो वे आ है कि तुसी इनू बाइजेक्टिव प्रूफ कर दो. अगर तुहाडा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर तुहाडा फंक्शन नॉट बाइजेक्टिव है, ठीक है, नॉट बाइजेक्टिव, एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट. फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. एक साडा आ वे है इनवर्स चैक करन दा. राइट. दूसरा वे की है साडे कोल अगर तुसी फॉग कढ़ लो. राइट. एफ ऑफ जी कढ़ लो और की उन्होंने कहते अपना वो तो मिल जाए आई एक्स और तुसी कढ़ो जी ऑफ एफ वो तो मिल जाए आई वाई. उन्हें तो मीनिंग समझोगी ये गल. रुको मैं एक चीज़ गलत लिखती है. वेट. अगर आप दसदी किदा अगर आप जी ऑफ एफ कढ़ते हैं तो आई एक्स, एफ ऑफ जी कढ़ते हैं तो आई वाई. कि पता लगता वो दसदी सुनो किस तरह. पहला देखो आइडेंटिटी फंक्शन की होंगे इतने आई एक्स स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी फंक्शन. मतलब कि तुसी फंक्शन दे विच जो पाओगे अगर एक्स पाया तो तुहानू एक्स ही बाहर मिल जाए. आप उस फंक्शन की सेम आइडेंटिटी आपको मिल जाए. जो डाला है वही मिल जाए. उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन. क्या बोलेंगे हम? किस बच्चे को कहा समझ लगी? जो डालोगे जो पुट करोगे वो ही वापिस मिल जाए. वापिस सेम आइडेंटिटी मिल जाए. हुण मेरी गल सुनो. देखो जिस तरह मान लो ध्यान नाल गल नूं सुनियो. अगर मान लो मैं एफ की गल करती हाँ. राइट. ए टू बी. राइट. एफ की सकता हमेशा डोमेन दे एलिमेंट सकता ना. एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैंने इसमें एफ में डाला एक्स, ए से उठा के एक्स डाला तो मुझे क्या मिला? अगर एक्स तो ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन. ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन. अच्छा हुण ऑपोजिट चकते हैं. जी दी की गल है ये बी टू ए. बी विच की है मैंबर्स जा रहे हैं वाई जाता बी दे विच. बी च की जाता अपने कोल वाई. हुण अगर मैं ये वाई पुट किया तो मैनू वापस की मिल जाए? वाई. तो मैनू आई वाई मीनस ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा. इसे करके मैं जी ऑफ एफ जो एफ आता तो आई एक्स लिखते हैं और जो मेरे को आता है जी आता तो उन्होंने लिखते हैं आप आई वाई. सो सिंपल है. हुण वेख लो इत्थे अगर तुहानू जी ऑफ एफ आइडेंटिटी मिल गया इट मीनस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. अगर तुहानू एफ ऑफ जी आई वाई मिल रहा इट मीनस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा. दो वेज है इनवर्स कढ़न दे. या गो ऑफ या फॉग कढ़ लो या फिर उन्होंने बाइजेक्टिव प्रूफ करके कर सकते. मैं तुहानू दोनों तरीके सिखा देने हैं. जिदा मैं तुहानू फंक्शनस दे विच भी वन नू सोचण दे दो वेज सिखाए. किहड़े सिखाए? एक वैल्यूज़ पा के सेम इमेज मिल गई सी. एक x1 x2 पुट करके दो वेज सिखाए थी जिथे तुहानू जिहड़ा पसंद है तुसीं कर सकते हो. हुण मैं तुहानू इनवर्स लिए भी दो वेज सिखावांगी. ठीक है. हुण जो मैं आराम कहानी समझाई यदि मैं तुहानू इंग्लिश वर्डिंग दस दिंदी की लिखनी है. करूँगे नोट? करो जरा नोट करो. लिखो कि अ फंक्शन f from x to y is defined as a function from f
x to y is defined as invertible, I call a function f from x to y is defined as invertible if there exists a function g from y to x, g from y to x such that g of f is equals to ix and f of g is equals to iy, then the function g is called inverse of f and is denoted by f inverse. Then the function is called inverse denoted by f inverse. F देते -1. f minus 1. एक नोट लिखो न. एक मिनट. नोट है thus if f is invertible then f must be 1 1. Thus if f is invertible then f must be 1 1 and on to conversely then f must be invertible. conversely कितने किया? अच्छा 1 1 on to and conversely if f is 1 1 and on to then f must be invertible. जे 1 1 on to है तो invertible है, जे invertible है तो 1 1 on to होएगा. ओके, f is 1 1 on to then f must be invertible. ये चक्कर है. तो अगर मतलब कि अगर तुसी f ਨੂੰ ਇਨਵਰਟੇਬਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, f is invertible, for this you can prove f is 1 1 and on to, that is bijective. लगी गल समझ? ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दो वेज ना दोनों तरीके ਨਾਲ समझाऊंगी, ਤੁਹਾਨੂੰ जो पसंद होएगा तुसी करिए. लिखो क्वेश्चन एक. एक सेकेंड वेट. लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, तुम समझाइए. लेट f from n to y be a function defined by fx is equals to 4x plus 3 where y is equals to y belongs to natural number such that y is equals to 4x plus 3
for some x it belongs to integer, ये नेचुरल नंबर की टीचर sorry natural number, show that f is invertible, find the inverse. Find the inverse. देखो की कह रहे हो, कहते शो करो एफ इज़ इनवर्टेबल। ओके, पहला मैथड है अगर ਆਪਾਂ 1 1 प्रूफ कर दिए तो ऑन टू प्रूफ कर दिए तो फंक्शन की हो जाएगा साढ़े को एफ इज़ इनवर्टेबल। ठीक है, दूसरा मैथड की है साढ़े को फॉग ऑफ वाला। पहला किहड़ा करवावां मैं तुहानूं, फॉग ऑफ वाला करवा देंदी, दूसरा तुहानूं आपे ही आंदा ही है 1 1 वाला ऑन टू वाला। फॉग ऑफ वाला करवांदी, लिखो जरा कंसिडर you consider any arbitrary element y belongs to y where y is equals to 4x plus 3 for some x in domain n this shows that x is equals to y minus 3 by 4 now define g from y to n. g of y is equals to y minus 3 by 4 now g of fx is equals to g of fx is equals to g of 4x plus 3 is equals to 4x plus 3 minus 3 by 4 is equals to x. जी वाई कितना करते हैं? एक मिनट मैं सारा समझानी, वेट हैव पेशेंस। f of g y is equals to f of g of y is equals to f of y minus 3 by 4 is equals to 4 into y minus 3 by 4 plus 3 is equals to y minus 3 plus 3 is equals to y। ਹੁਣ मैं तुहानूं समझानी है, जिहड़ा गॉफ आया वो आ गया IN और जिहड़ा फॉग आया वो की आया IY। हुण समझो जरा गल नूं ध्यान नाल, इधर देखियो। देखो जिहड़ा साडे कोल फंक्शन गिवन सी, ओरिजिनल फंक्शन गिवन सी, f दिता होया सीगा फ्रॉम n to y, राइट। हमेशा ਜਦੋਂ भी तुसी की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, जिस तरह मान लो मैं लिखा इत्थे हुण अगर मैं f ऑफ g करना है, की करना है मैं, या g पहला g ऑफ f लैंदे हैं, सपोज करो g ऑफ f लैंदे हैं, मीनस तुसी g ऑफ fx कीता, g ऑफ fx करोगे ना, जिहड़ा f है fx का आंसर कोडोमेन तुहानूं की मिलनी हैगी, y मिलनी है ना तुहानूं, यदि कोडोमेन की मिलेगी तुहानूं y मिलनी है ना। मीनस अगर मैं f च कोई वैल्यूज़ पाई जा रही हैं
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ y ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਫ ਕੱਢਣਾ ਗੋਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f ਆਂਦਾ ਉਹ x ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ f ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ x ਨਾ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਮੈਂ f ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੋ x ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ 'ਚੋਂ x ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਰੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ g of f ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ g of f of x। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? g of f of x ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ f of x ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ f of x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4x + 3 ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ f of x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੋ 4x + 3 ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 4x + 3। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ g of ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ g of। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ g ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ f ਦੀ। g ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। g ਕੀ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ f ਦਾ ਆਪੋजिट। f जा रहा है n to y g क्या जाएगा y to n। g क्या जाएगा हमारे पास y to n। अब g में वैल्यूज़ क्या आएंगी क्या उठाओगे g क्या उठाएगा y g of y। अब g of y आपके पास क्या आएगा x की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास y। x की जगह पे क्या आ जाएगा y। तो ये क्या आ गया हमारे पास चेक करो। ये समझ लगा थानू y - 3/4 क्यों लिखा है। हाँ हम आप हाँ f of x को क्या पुट कर दिया y पुट कर दिया। ये देखो पीछे किया था हमने ये काम चेक करो ये किया था यहाँ पे। इधर हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास y - 3/4 मीनस हुण जिहड़ी तुहाडी x की शक्ल हैगी वो सारी y चेंज होगी जो आप g लै रहे हैं। y च क्यों चेंज हुई क्योंकि वो फंक्शन की है साढ़े कोल y to n है। फंक्शन की है साढ़े कोल y to n। इट मीन सारा का सारा x किहदे विच कन्वर्ट हो गया है y दे विच ते उहदी शक्ल की होगी y - 3/4। हुण मतलब आपां इत्थे की करांगे पुट चैक करो जिथे जिथे 4x + 3 कित्थे पुट करांगे 4x + 3 g of y दे विच पुट करांगे आपां। किन्नू गल समझ लगी गल समझ। जो इत्थे पुट किया उन्होंने सॉल्व किया की मिल गया तुहानू x आ गया तुहाडे कोल in आ की आ गया तुहाडे कोल in। जो भी तुसी गॉफ कढ रहे हो तो तुहानू की मिल रहा है गॉफ कढ के in मिल रहा ना आइडेंटी फंक्शन मिल रहा की मिल रहा आइडेंटी। हुण आओ दूसरा फॉग कढ़ते हम गॉफ निकल गया ना फॉग ले जी चकना है g of y। गॉफ कढ़िया सी आए हाए तुहानू समझाने लई कढ़े इत्थे समझाना मैं इत्थे समझाया नहीं चेंज करके समझानी। आ देखो हुण आपां फॉग कढ़ना ना जी आया तो उनका की है चकना की f फ्रॉम y to n जिस करन फंक्शन नू देख g फ्रॉम y to n। हुण वैल्यू हमेशा आप डोमेन चो चकी दी है। डोमेन की है तुहाडा y जो g आएगा g of y होएगा। तू एंड वाला देखना की है फॉग दे एंड च की है g जो g आएगा तो तू y चकना है g आएगा की चकना है y। ओके y चक्या g of y की है हम साढ़े को दसो g of y की है g of y तेरे को फंक्शन की y - 3/4 पुट कर दिता वो की हो गया f of y - 3/4। हुण f of x की जगह ते की पुट होएगा जिस करन 4x प्लस सारा x की जगह इत्थे पुट हो गया। देखो इधर y - 3/4 इनू सॉल्व करके सानू की मिल रहा पूरा का पूरा y तुहानू की मिल गया है y। मतलब कि जो तुसी फॉग कढ़ते हो तो तुहानू y पाया सी y मिल गया तो तुहानू आइडेंटी फंक्शन y मिलता पाया है। तो जो तुसी गॉफ कढ़ते पे तो तुहानू आइडेंटी फंक्शन की मिलता पाया है x। मतलब आई जो डोमेन पा रहे सी वही मिल रही सी x पाया सी तो x मिल रहा सीगा। जो इदा हो जाए तो फंक्शन की हो गया इनवर्टेबल। फॉग आ जाए गॉफ दे इक्वल फॉग की दे इक्वल आ जाए तो फंक्शन की हो गया इनवर्टेबल। हाँ तो दोनों की हो गया साढ़े को इनवर्टेबल। इक्वल नहीं मतलब आइडेंटी फंक्शन के इक्वल आ गए। देखो इदा भी क्यों किया इधर वेखो मेरी गल सुनो
जिस तरह आप 2 × 1/2 करते तो आंसर की आंदा है 1 इदा ही एफ ऑफ जी कढ़िए जी एदा इनवर्स बन जाए जी ऑफ एफ कढ़िए वो एफ का इनवर्स बन जाए तो वह कदों होएगा जो इन्हों का आंसर की आएगा आइडेंटिटी एलीमेंट तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए सॉरी की आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन तो आइडेंटिटी फंक्शन किदा चैक करांगे एफ वास्ते की आना चाहिए एफ की डोमेन पाई है एक्स पाई है वो डोमेन का आइडेंटिटी फंक्शन बनना चाहिए तो जी वास्ते की आना चाहिए है जी की डोमेन की जिदा फंक्शन सिगा फ्रॉम कि n to y सिगा ना और जी की सिगा y to n ये n तो छक छक के वैल्यूज़ पा रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन n च मिलना चाहिए मीनस एक्स पुट कर रहे सी n च सॉल्व करके एक्स मिले ये y पुट कर रहे सी सॉल्व करके मिले सानू y मिले की मिले y हुण एक काम करो तुसी चारों जने तुसी फॉग ऑफ खुद क्वेश्चन है शो दैट f from -1 to 1 to r given by fx is equals to x by x plus 2 is 1 1 find inverse of function f from -1 to 1 range f ਹੁਣ देखो 1 1 ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਟ x1, x2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਡੋਮੇਨ ਚੋਂ -1, 1 ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ f of x1 f of x2 ਲਵੋ ਜਰਾ ये ओपन इंटरवल है -1 नहीं ये क्लोज ही है थल्ले भी क्लोज ही है ना क्लोज ही है दोनों क्लोज ही है अब ये देखो डाल के इसमें वैल्यू तो क्या आएगी x1 बाय x1 प्लस 2 xy ले लिया करो 1 2 ना कन्फ्यूज़ करते हैं सॉल्व करने दे विच xy ले लिया करो f of x इज इक्वल्स टू f of y x बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y बाय y प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो की बन रहा है xy प्लस 2x इज इक्वल्स टू yx प्लस 2y एक ही आएगा साढ़े को x इज इक्वल्स टू y f इज़ 1 1 so f from -1 to 1 रेंज जो भी है f इज़ 1 1 हो गया है वाला लगी तो गल समझ दिस इज़ 1 1 हुन ऑन टू तुसी देख लो ऑन टू तो उन्होंने क्या नहीं वैसे पर इनवर्स भी चाहिए है सानू इजी हो जाएगा उन्होंने ऑन टू क्या नहीं है वैसे यस यस ऑन टू देखते हैं ऑन टू ली की करांगे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ for on to fx is equals to x plus 2 and y is equals to x by x plus 2 yx plus 2y is equals to x 2y is equals to x minus yx ये की आ गया साढ़े को 2y is equals to x बार कढ़िया 1 minus y एक ही आ गया 2y बाय 1 हुन x की वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर दो फंक्शन की आएगा f ऑफ 2y बाय 1 माइनस y 2y बाय 1 माइनस y प्लस 2 LCM लगो सॉल्व करके देखो y आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरे LCM उलसीएम लैके कटिंग शटिंग करके चेक करो y आ रहा है कि नहीं आ रहा है दीदी आ रही आ गया ना भाई सही किया
आ गया ना y, आया सॉल्व करके y देखो 2 थल्ले क्या है 2y plus 1 minus y plus 2 2 minus 2y 2 minus 2y minus 2y plus फतेह आ गया 2y बाय 1 माइनस y, 2y प्लस 2 माइनस 2y बाय 1 माइनस y, आ कैंसिल हो गया 2y नाल 2y कैंसिल 2y बाय 2, आंसर आ गया y। तो f इज ऑन टू, दिस इज हैंस इट इज इन्वर्टेबल। हुण इनवर्स किद्दां कढना हो देखो, कर लो वाला नोट। कंसीडर अ फंक्शन f from f0 pi to from pi 0 pi by 2 close interval to r given by fx is equals to sin x and g from 0 pi by 2 to r given by gx is equals to cos x. Show that f and g are 1 1 but f plus g is not on to। ਹੁਣ मेरी गल सुनो, ਹੁਣ ध्यान दे नाल इधर देखो, देखो सानू f की दिता होया, f दिता होया फंक्शन कितों की कितों तक दिता होया 0 कॉमा पाई बाय 2 टू r, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई साढ़े को साइन एक्स। इधर चलते हैं, जी फंक्शन दिता है 0 कॉमा पाई बाय 2 टू r, और जी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई सानू कॉस एक्स। ये गल समझ लगी। हुण अब देखो मेरी गल सुनो, ये 0 कॉमन हैगा ना, 0 गुड करके देखो एफ ऑफ 0 कितना बन रहा तुहाडे कोल साइन ऑफ 0, आंसर कितना आ रहा बच्चों, आंसर आ रहा 0। हाँ उधर देखो चेक करके, जी ऑफ 0 कितना आ रहा साढ़े कोल cos 0 इज इक्वल्स टू 1। चेक करो कि अपने कोल डिफरेंट वैल्यूज़ लिए की आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं ना। सो लाइन लिख देनी है तुसी, फॉर एनी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x and y in the domain there exist unique elements in the codomain। कोडोमेन जो लाइन लिख देनी, फंक्शन इज़ 1 1, फंक्शन इज़ लिख दूंगे ना, और लाइन लिखने की लोड़ तो नहीं एक बता देना। वैसे तुमने ये भी नहीं करना, तुमने x1 x2 लेना है बस, x1 x2 ले लिए, किस में लोगे, बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई बाय 2। चेक करो साइन ऑफ x1 इसमें से वैल्यू उठा के देख लो, कभी भी साइन ऑफ x2 के इक्वल नहीं आएगा, ऐसे शो कर देना आपने। एंड cos ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू cos ऑफ x2, तो इथों की पता लग गया। सो f एंड g मस्ट बी 1 1, इदा शो कर दियो। हाँ आ लिख दो, कोई चक्कर नहीं, अब पूरे भी शो हो गया ना तुहाडे को हर वैल्यू ली। अब आते हैं f प्लस जी के लिए। डज नॉट एग्जिस्ट डिफरेंट इमेजेस इन द कोडोमेन। दीदी बोर्ड पे लिखना है या पेज पे लिखना है? क्या क्वेश्चन मतलब, जो आप पे का लिखते हैं बोर्ड में